नमस्ते एवरीवन। जब हम योग करते हैं तो योग करने में या योगासन करने में आपको कुछ बेसिक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए पेट नहीं साफ होता है तो उस केस में कोई चिकित्सक के पास जाइए और उनसे कंसल्ट करके कोई भी रेचक औषधि या रेचक आप ले सकते हैं। बट अपने मुँह से कोई भी रेचक औषधि मत लेकर के पेट साफ करिए, क्योंकि कई बार जो आप मार्केट की रेचक औषधियाँ लेकर अपना पेट ऐसे साफ करते रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में आपकी ड्राइनेस आ जाती है और आपकी जो कब्ज की तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी कब्ज की अवस्था में आपको योगासन नहीं करना है। एक बात तो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरी बात है कि योगासन करने का या एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम होता है कफ का काल। तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कफ का काल जो होता है सुबह 6 से 10 होता है और शाम को 6 से 10 का होता है। क्योंकि ऐसे आप अगर देखोगे तो 6 से 10 कफ का काल होता है, फिर 10 से 2 पित्त का काल होता है, फिर 2 से 6 वात का होता है, फिर जस्ट रिवर्स चलेगा 6 से 10 कफ का काल हो जाएगा, फिर 10 से 2 पित्त का हो जाएगा। तो कफ के समय में जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट सही आता है। कोशिश करिए सुबह सुबह करिए। क्यों करिए? उसका फ़ायदा होता है कि सुबह आप बहुत स्थिर होते हैं, क्योंकि योगासन के रिजल्ट तभी आते हैं जब पूरा तन और मन से बहुत स्थिर बहुत शांत होकर के बहुत सहजता और सरलता के साथ करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जब मैं योगासन आपको कराती हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि हाथ ऐसे मोड़ रहे कि यहाँ से इनहेल करना है, वहाँ से एक्सहेल करना है। वो चीज़ आप छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी अपने हिसाब से अलाइन कर लेगी। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा इनहेल एक्सहेल सोचते हो और आप मान लो आपने कहीं पर उल्टा कर लिया तो आपके अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है और उससे रिजल्ट अच्छा आने के बजाय खराब आना शुरू होता है। हाँ, मेरा एक शर्त रहता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं, क्योंकि अष्टांग योग की अगर आप बात करते हैं तो अष्टांग योग में पहले यम नियम आता है, फिर प्राणायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो अष्टांग योग है। तो यम नियम में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वरूप, परिधान, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमें जो होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमारे नियम कानून होते हैं वो बहुत सही होना चाहिए। शुचिता अंदर से होनी चाहिए और बाहर से, दोनों से शुचिता का ख्याल रखा जाता है। मतलब हम बाहर से भी नहाएंगे कोई भी डेली करेंगे इस तरीके से। हाँ, योगासन चूँकि हमारे वेदों की तरफ से देना है, हमारे सनातन धर्म की देना है, भारतीय धर्मशास्त्र की या दर्शन शास्त्र की चीज़ें हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में मेनली ये सब सारी चीज़ें डिफाइन हैं। तो वहाँ पर अगर आप नहा करके योगासन करते हो तो वाकई आपको और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे मैंने तो आज तक शुरू से हमेशा किया है, मैं शाम को भी जब योगा करती थी परमात्मा की कृपा से नहा कर करती थी। हालांकि ठंडी में आप नहीं नहा सकते, लेकिन सुबह तो कम से कम नहा कर करिए, क्योंकि मेजॉरिटी लोग की आदत होती है कि हम पहले योगासन कर लेंगे फिर हम नहाएंगे, फिर ये काम मत करिए। क्योंकि योगासन में कभी भी इतना पसीना नहीं बता, वो जो आप पसीना बहाते रहते हो पूरा सोचते हो ना, तो जिम में उस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो धर्मशास्त्र की चीज़ें इतनी सहजता, सरलता, विश्वास के साथ जितना ईजी वे में किया जाता है और रिजल्ट आते हैं। मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि विदिन 1 मंथ 90 केजी की जो लेडीज़ रही हैं, 5 फुट 2-3 इंच की हाइट से रही है, तो आप समझ सकते हो 90 किलो वजन कितना रहा है। तो विदिन 1 मंथ चौकड़ी मार करके बेड पर बैठना या ज़मीन पर बैठना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें उनसे मैं जानती हूँ कि हाँ, उन्होंने पालन किया है, जो भी हमने बताया है उनको, तो उन्होंने पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ किया है और बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। जैसे आप खाना रोज़ खाते हो, 2 टाइम आपको भूख लगती है, 3 टाइम, उसी हिसाब से योगासन भी जब आप रोज़ करते हैं तो उसका बहुत शानदार रिजल्ट आता है। क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो योग जो होता है केतु का होता है। केतु का मतलब जड़ें होती हैं, रूटेड होता है। तो जितना आप सहजता, सरलता के साथ बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से करेंगे उतना शानदार रिजल्ट आएंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिजल्ट आते हैं। सबसे बड़ी बात कहूँ और उससे और बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि जिम में इंजरी हो सकती है, योगासन में कभी इंजरी नहीं होती। हाँ, साहस के ऊपर कोई काम नहीं करना है कि बॉडी मुड़ नहीं रही है, आप तब भी करे जा रहे हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जब मैं कराना शुरू करती हूँ या मैं जो वीडियो भी डालती हूँ आपको, उसमें मैं डालती हूँ फर्स्ट पार्ट करिए, सेकंड पार्ट करिए, थर्ड पार्ट करिए। मतलब फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एंटी रूमेटिक ग्रुप, सेकंड पार्ट को बोलते हैं डोमिनल ग्रुप और थर्ड पार्ट को बोलते हैं एनर्जी ब्लॉक ग्रुप। तो उसमें हिंदी में अगर बात करो तो पवनमुक्तासन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। तो थर्ड पार्ट को चक्रासन भी बोलते हैं या मेरुदंड के वक्रासन वाले भी हैं। ये सारे तीनों पार्ट आप जब कर लेते हो तो उसके बाद डिसीज़ वाइज योगा किया जाता है। और जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये तीनों पार्ट करने में 20-10, 30-10, 40 मैक्सिमम 35 से 40 मिनट लगता है। और एटलीस्ट डेली अपना दीजिए, फिर कोई डिसीजन उसके साथ में करिए। और शुरुआत में आप ये चीज़ भी करिए कि योगासन को एक बार सुबह करिए और एक बार शाम को करिए। बट शर्त वही है, खाली पेट करेंगे। और योगासन में एक और शर्त रखना होता है, पेट तो साफ होना चाहिए आपका, आपकी यूरिन का भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो हमेशा यूरिन इवैक्यूएट
या मूत्रोत्सर्ग करके तब आप बैठिए। और उसके बाद जब आप योगासन कर लेते हैं तो फिर से इवैक्यूएट करिए अपने ब्लैडर को, मतलब फिर से यूरिनेशन के लिए जाइए, क्योंकि जब आपने कुछ भी कर्म किया हुआ है योगासन वाले तो उसमें अगेंस्ट में बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट हुए हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो तब उसके रिजल्ट आते हैं। और वही बात, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, शवासन के साथ योगा आसन के तो अगेंस्ट में मतलब लास्ट में शवासन किया ही जाता है, बट आप जहाँ कहीं भी लगता है कि नहीं अब मैं थक गई हूँ, आगे नहीं कर पाऊँगी, तो वहाँ पर पहले आप शवासन कर लीजिए और फिर आगे करें। और शवासन में भी बहुत ज़्यादा शर्तें नहीं हैं, सिंपल सा है, शव की तरह लेट जाना है, आपके हाथ और आपकी बॉडी के बीच में 6 इंच का या 8 फुट का फासला हो, और दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला हो, और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को और अपनी सांसों को देखिए। सांसों को देखते हुए ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ पर आपका ध्यान बटा है, पहली बात है, ठीक है। और शवासन करने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, कभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और योगासन जब किया जाता है तो शुरुआत में आप खोल कर करिए, और जब आपका अपनी बॉडी का बहुत अच्छा बैलेंस बन जाए तो आप आँखें बंद करके करिए, लेकिन अपनी मन की आँखों से अपनी बॉडी की मूवमेंट को देखिए। जब आप मन की आँखों से अपनी बॉडी का मूवमेंट कर देखने लगेंगे तो आपका ध्यान हमेशा वही रहेगा और बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी। रही बात है, जैसे मैं शुरुआत में श्लोक बोलती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अगर आप रट सकते हैं उसको तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको जो भी मंत्र आता है, चाहे गायत्री मंत्र आता है, चाहे नाम पूज्य मंत्र आता है, आप किसी भी एक मंत्र का या कुछ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का जाप भी करके कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शिव भगवान हैं वो सारी विद्याओं का उन्हीं से जन्म हुआ है, चाहे योग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई भी विद्या हो, तो भगवान शिव से आई हुई है, तो आप उनको कर सकते हैं। और परमात्मा को जितने भक्ति भाव से आप योगासन करेंगे उनमें शानदार रिजल्ट आएंगे। तो मैं वीडियो डालूंगी आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके उनको करिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा।